एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। नवीन जी, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, छिटपुट शिकायतें कभी भी हो सकती हैं, हॉस्टल को लेकर के हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के हो सकती है। क्या कोई सिस्टम इन प्लेस है शिकायतों के निवारण के लिए कि अगर कोटा के प्रत्येक बच्चे को मालूम हो कि अगर मुझे इस तरह की समस्या हो रही है तो एक सिस्टम बना हुआ है, मैं यहाँ जाऊँगा और मेरी शिकायत का निवारण हो? देखिए, सबसे पहले हमने बहुत शुरू में ही एक स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, जिसके अलग अलग जगह ऑफिसेज़ हैं, और उसमें पहले उसका ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी नाम है। फिर कलेक्टर साहब जो पिछले 8 साल पहले कलेक्टर रहे, उन्होंने एक कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई। और आपको मैं बताऊं, 2005 में तो हमने बच्चों के लिए शिकायत पेटिकाएँ भी सब जगह लगाई थी, और अभी भी हमारे कैंपस में सब जगह शिकायत पेटिकाएँ रहती हैं, जिसमें बच्चा अपनी शिकायत दे सके, कभी नहीं बोल पाए तो वो वहाँ लिख के डाल सके। एक बात में हमारे अभी इसमें लेटेस्ट चल रहा है कि कुछ ऐप भी ऐसी बनाई जा रही हैं जो बच्चों को सीधे अपनी शिकायत प्रशासन से लेके और इस इंस्टीट्यूट और जिससे भी कंसर्न है उसके पास उसकी सीधे बात पहुंच जाए और उसका तुरंत समाधान हो। मतलब समाधान में कोई भी समय न लगे, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा अभी प्रयास चल रहा है, और जिसमें जो आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग है उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने बच्चों की शिकायतों के लिए मेंटरिंग सिस्टम बना रखा है। तो जो हर एक स्टूडेंट है उसका एक मेंटर भी है, उसको एक मेंटर असाइंड है कि भाई ये आपका मेंटर है। वो बच्चा उस अपने मेंटर से हमेशा जुड़ा हुआ है, उसकी जो भी पर्सनल कोई इस तरह की बात होती है तो वो मेंटर के थ्रू सिस्टम में आ जाती है और उसका फिर सॉल्यूशन किया जाता है, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके बच्चा अपने उन चीज़ों से दूर रह सके और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके जिस टारगेट के लिए हुआ है। क्योंकि उसको हॉस्टल से हो सकती है, उसको किसी दुकानदार से हो सकती है, उसको कभी मेडिकल की कोई हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो उसमें वेलफेयर सोसाइटी से लेके मेंटर से लेकर के, और जो हमारे अब आजकल जो सबसे बड़ा समस्या आ रही है, कभी कभी साइकोलॉजिकल भी उसमें उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसका भी हम सिस्टम बहुत अच्छा बनाते जा रहे हैं। विश्वनाथ जी, आप उसी का ब्रीफली जिक्र कर रहे थे। इस बात का ख्याल, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना ये, कि बच्चा कोचिंग में है, कोचिंग में नहीं है तो हॉस्टल में है, और नहीं तो सड़कों पर है। तो 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, प्रशासन की, कोचिंग संस्थानों की और हॉस्टल ओनर्स की। तो इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ही तहत मैं ख़ासतौर से हॉस्टल्स की स्थिति के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। बच्चा जब कोचिंग में पढ़ने आता है और वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उस समय हो सकता है उसके दिल के भीतर झांक करके देखना उतना आसान ना हो, लेकिन जब वो हॉस्टल में होता है, अपने कंफर्टेबल स्पेस में होता है, अपने बिस्तर के करीब होता है, तो वो जो भीतर से महसूस कर रहा है करीब करीब वैसा होता है। ऐसा सिस्टम किस तरह से बनाया जाए वो सर्विलांस जैसा ना लगे, बच्चे की प्राइवेसी और आज़ादी का हनन ना हो, पर इस बात का मालूम होता रहे, इस बात का पता चलता रहे कि किसी के मन में कोई निराशा तो घर नहीं कर रही है जिसको हम टाइमली एड्रेस कर लें। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो सर हमने अभी करी है, वो करी है गेट कीपर ट्रेनिंग। और ये मेरे ख्याल में जितनी बड़ी संख्या में इस शहर के लोगों को, जो हॉस्टल में काम करने वाला एक गार्ड से लेके, वार्डन से लेके, टीचर्स, एक स्टूडेंट, एक एलएन के किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी से लेके, जो भी उस बच्चे के आसपास है, वो किस निगाह से इस चीज़ को देख सके कि बच्चे के दिमाग में कुछ अलग तरह की चीज़ चल रही। तो वो गेट कीपर ट्रेनिंग साइंटिफिकली वर्ल्ड, जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इससे रिलेटेड है, उनके द्वारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो बेंगलोर की एक संस्था उसके लिए रजिस्टर्ड है, जो उसको कि पूरे भारत में उसके लिए मान्यता प्राप्त है। और उसके थ्रू हमने हमारे यहाँ पे उस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम पिछले कम से कम 4 साल से हम लोग चला रहे हैं, और वो लगातार उसकी वापस अपडेशन होती है। हर साल के नए सेशन में वो गेट कीपर ट्रेनिंग में हर उस व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि बच्चे के साथ, उसके साथ, चाहे वो खाना परोसने वाला हो, चाहे वो खाना खिलाने वाला हो, चाहे वो हॉस्टल में कोई भी तरह की सर्विस, और ऐसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो टच में। तो वो ट्रेनिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है, और जिससे आप कह रहे हैं कि उसकी आज़ादी पे असर न पड़े, उसको पता ना पड़े कि कोई मेरे सर्वाइलेंस कर रहा है। तो वो सर्वाइलेंस एक तरीके का, वो सर्वाइलेंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पूरे भारत में मेरे ख्याल में ऐसा कोई शहर ना होगा जहाँ पे इतने ज़्यादा इस तरह के ट्रेंड लोग बच्चों के आसपास या सोसाइटी में हों, मेरा ऐसा मानना है।